नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए ताजा समाचार मिलने तक 40% से अधिक मतदान। कोविड प्रोटोकॉल के बीच सुबह 8 बजे धीमी गति से शुरू हुई वोटिंग ने दोपहर बाद पकड़ी है रफ्तार। आम और खास सभी मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्य सचिव एस संधू ने देहरादून में डाले वोट। पुष्कर सिंह धामी, प्रीतम सिंह समेत सभी बड़े नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर किया मतदान। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने विभिन्न मतदान केंद्रों में लिया व्यवस्थाओं का जायजा। मतदाताओं से भी की बातचीत। कहा, प्रदेश भर में मतदान शांतिपूर्ण। और लोकतंत्र के महापर्व में महिलाएं निभा रही हैं अहम भूमिका। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में बनाए गए आदर्श सखी बूथ। यहां मतदान संपन्न कराने की कमान है महिलाओं के हाथ। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए आज मतदान हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक करीब 40% से ज्यादा मतदान की खबर है। अभी तक मिली सूचना के अनुसार देहरादून जिले में 40% से अधिक वोट पड़ चुके हैं। हरिद्वार में करीब 45%, पौड़ी में 38%, टिहरी में 39%, चमोली में 40%, उत्तरकाशी जिले में 46%, रुद्रप्रयाग में 39%, नैनीताल जिले में 44%, अल्मोड़ा में 36%, पिथौरागढ़ में 35%, बागेश्वर में 41%, चंपावत जिले में 40% और उधम सिंह नगर जिले में 43% के आसपास वोटिंग की खबर है। राज्य की 70 विधानसभा सीटों के लिए 62 महिलाओं समेत कुल 632 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। 81,72,173 मतदाताओं को मताधिकार प्राप्त है। इनमें 42,38,890 पुरुष और 39,32,995 महिलाएं, जबकि 288 ट्रांसजेंडर हैं। प्रदेश के 11,647 मतदान केंद्रों में आज सुबह ठीक 8 बजे मतदान प्रक्रिया आरंभ हुई। सुबह 9 बजे तक पहले घंटे में मतदान धीमा रहा। इस अवधि में राज्य में कुल 5.15% वोट पड़े। हालांकि उसके बाद मतदान ने गति पकड़ी और अगले 2 घंटे में पूर्वाह्न 11 बजे तक कुल मतदान प्रतिशत 18.97% तक पहुंच गया। राज्य के कई मतदान केंद्र हिमाच्छादित इलाकों में हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य मतदाता तय कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री का मुकाबला जो है वो डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट से। तो ये पुष्कर सिंह धामी, इनका मुकाबला खटीमा से खड़े भुवन चंद्र कापड़ी से है। कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। प्रमुख विधानसभा सीटों पर मुख्य जो दावेदार है, हरीश रावत पर फिर से दांव खेला है कांग्रेस ने। तो लाल कुआं की हाई प्रोफाइल सीट और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विश्वास जताया है मोहन सिंह बिष्ट पर। तीसरी बात करें गंगोत्री की, यहाँ से केदारनाथ की बात किया तो शैली रानी रावत भाजपा से और मनोज रावत हैं कांग्रेस से। इन दोनों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत हैं श्रीनगर की अगर बात की जाए, और गणेश गोदियाल कांग्रेस से खड़े हुए हैं यहाँ पर इस बार की चुनावी बिसात में। सतपाल महाराज खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से चौबट्टा खाल की अगर बात की जाए इस विधानसभा सीट से, और केशर सिंह कांग्रेस से। कुंवरानी देवयानी सिंह बीजेपी से खड़ी है। खानपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ अगर उनका मुकाबला है सुभाष सिंह चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं। मदन कौशिक भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं हरिद्वार की सीट पर, और उनका मुकाबला है सतपाल ब्रह्मचारी से, जिन पे दांव खेला है कांग्रेस ने। और ये कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अहम है इस बार का चुनाव। अगर हम उत्तराखंड देवभूमि की बात करें, 8 बजे वहाँ पर चुनाव शुरू हुआ था, मतदान शुरू हुआ था। और क्योंकि दुर्गम इलाका है तो पोलिंग पार्टियों को भी कई दिन पैदल चलकर वहाँ तक पोलिंग बूथ तक पहुँचना पड़ा। तो ये काफ़ी अहम रहेगा आज उत्तराखंड की जनता के लिए। आज उत्तराखंड की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। इसमें आम लोगों के साथ साथ नेता, अधिकारी सभी शामिल हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही सभी मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। मैं
उत्तराखंड के हर एक साथी को, हर एक प्रदेशवासी को यही कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना मताधिकार का प्रयोग करें। ये आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। ये जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और आप अपना मतदान बिना किसी जाति, धर्म, धन, बल या किसी भी दबाव में आए बगैर निडर होकर अपना मतदान कीजिए। ये हम सब का एक कर्तव्य है और बहुत इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है। निर्वाचन प्रक्रिया को सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्य सचिव ने विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं से अपने मतदान का प्रयोग कर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। सभी वोटरों को यही पुनः निवेदन करना चाहेंगे, कल भी अपील की थी कि सभी लोग अपना वोट डालें, अपने इस अधिकार का प्रयोग करें और प्रदेश में अपना जो इस वोट के माध्यम से सरकार बनाने की प्रक्रिया है उसमें अपना सहयोग दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह खटीमा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में मतदान किया। कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने त्यूणी में मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी अपने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों से अधिक मतदान करने की अपील भी की। वहीं आरुषि निशंक ने कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के कार्य के आधार पर वोट कर रहे हैं। हर बार पिताजी और मैं यहाँ पर सबसे पहले सुबह आकर वोट डालते और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े अच्छे तरीके से हम ये मतदान की प्रोसेस को समझ सकते हैं। जैसे हम एक लड़की का जब शादी करते हैं तो उसके लिए बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग जांच पड़ताल करते हैं कि लड़का क्या करता है, आगे क्या करेगा, लड़की को खुश रखेगा नहीं रखेगा। एंड दैट्स द सेम वे हम जो है अपना कैंडिडेट चुनते हैं, हम पार्टी चुनते हैं जिस पे हमें भरोसा होता है कि वो हमारे लिए अच्छा काम किया है, कर रही है और करेगी। तो आज वो शादी का दिन है और आज जो है वो अपने अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को चुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। प्रदेश में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक व्यवस्थाएं की है। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए खास सतर्कता बरती जा रही है। सभी मतदान केंद्रों में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। मतदेय स्थल पर प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग करके प्रत्येक मतदाता के तापमान की जांच की जा रही है। इसके साथ ही उनके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं और ग्लव्स दिए जा रहे हैं। इस कार्य में एनसीसी कैडेट्स का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा मतदान केंद्रों में दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की जा रही है। पहाड़ के दूर दराज इलाकों में आयोग की ओर से वयोवृद्ध और बीमार मतदाताओं के लिए डोली की व्यवस्था भी की गई है। इस सुविधा का लाभ कई बुजुर्ग मतदाताओं को हुआ है। विशेष तौर पर बनाए गए सखी बूथों के द्वार रेड कारपेट और गुब्बारों समेत कई तरह के साज सज्जा से की गई है। विभिन्न मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जहां मतदान के पश्चात मतदाता सेल्फी ले रहे हैं। काफी संख्या में मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस बीच राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने राजधानी देहरादून के विभिन्न बूथों का दौरा किया। उन्होंने मसूरी विधानसभा के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सालावाला में बनाए गए सखी बूथ की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कई मतदाताओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश भर में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का हर हाल में प्रयोग करने की अपील भी की है। ऑल ओवर उत्तराखंड 11,697 बूथ में पीसफुली वोटिंग चल रही है और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हमें रिपोर्टिंग नहीं है। निवेदन करना चाह रही हूँ सभी वोटर से कि अपना वोट कास्ट करें। डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत नींव टाइप है, मतलब इट्स अ फाउंडेशनल स्टोन की सभी अपना वोट कास्ट करें। कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो पूरा पॉलिसी
डिसीजंस करते हैं तो उनका चयन करना हमारा कर्तव्य भी है। तो फिर से मैं अनुरोध करती हूँ सभी से कि अपना वोट कास्ट करें। देहरादून में आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होने के बाद हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के NIVH स्थित मतदान केंद्र का दौरा किया, जहां करीब 150 दृष्टि दिव्यांग मतदाता मतदान कर रहे हैं। इस केंद्र पर ब्रेल लिपि में पोस्टल बैलेट रखा गया है, जिसकी मदद से दृष्टि दिव्यांग मतदान कर रहे हैं। उनकी मदद के लिए NCC के कैडेट्स भी तैनात हैं। मतदान के बाद दृष्टि दिव्यांग मतदाताओं से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत जल्दी से वोट पोल हो गया, तो अच्छा हो रहा है। मतलब दिव्यांग पर्सन के लिए वो काफ़ी अच्छा है। इसमें ब्रेल में भी अंकित है। विकास मुद्दा है, सिक्योरिटी है और रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है और बुनियादी जो सुविधा है वो ज़रूरी है। अभी थोड़ा सा दिक्कतें तो हैं, पर इन दिक्कतों का सामना करेंगे हम लोग तो तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसी चीज़ें चल रही है तो उनको सामना तो करना पड़ेगा, पर हम हर काम को अच्छे तरीके से करें तो बहुत अच्छा है। सब जगह पर मुझे लगता है कि टेम्परेचर चेक किया जाता है पहले और सोशल डिस्टेंस बना के रखना होता है। बताइए टेम्परेचर नहीं किया जाए, मास्क वगैरह देखा जा रहा था। हाँ जी, सारी व्यवस्थाएं। हाँ जी। इस बीच अजबपुर कलां स्थित एक मतदान केंद्र का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया और पहली बार वोट देने आई युवा मतदाता से बातचीत की। नए युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर विशेष उत्साह है। राज्य में करीब 1,65,000 नए युवा मतदाता हैं, जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच है। नहीं, अच्छा हो रखा था, सारा टेम्परेचर चेक हुआ, अच्छे से डील किया सबने। थोड़ा डेवलपमेंट दिख रहा है लोगों को भी देख के कि मतलब ज़्यादातर क्या है, मतलब शिक्षा के लिए सबसे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा ही के लिए है कि क्या डेवलपमेंट होगा शिक्षा में, सबसे इम्पोर्टेंट वो हमारे लिए है। मतदान करने वालों में गृहिणियां भी शामिल हैं। मतदान करने आई एक महिला मतदाता ने कहा कि मतदान बेहद ज़रूरी है, इसलिए पहले मतदान फिर जलपान। मतदान करेंगे, पहले जलपान करने तब जाएंगे। जिसके राज में हम सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और गरीबों के लिए आजकल गैस की सुविधा हो गई है। कई प्रकार के हैं जो जिनको खाना नहीं मिलता था, वो उनको राशन मिल रहा है। वोट देने आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, कुछ चले गए, कुछ आ रहे हैं। हम घर से भी हमारे जितने थे आ गए सब। देहरादून में अजबपुर कला के एक मतदान केंद्र की खास रिपोर्ट। मैं अजबपुर कला के एक मतदान केंद्र पर हूँ। यहाँ अलग सुबह का वक्त है, भीड़ कम है, लेकिन तो भी मतदाता निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। मैं बात करता हूँ किन मुद्दों मतदान करने के निकले हैं ये, और हमारे एक युवा मतदाता भी हैं। आप मतदान के सुबह ही आ गए, कामकाज छोड़ करके पहले मतदान करने आ गए। क्या कहेंगे आपको मतदान करने की? मतदान हमारा अधिकार है, हम सबको मतदान करना चाहिए, चाहे जिसको भी वोट दें, लेकिन हमें वोट एवरी वोट काउंट, सबको हमें वोट देना चाहिए। अपने उससे जो हमें सही लगता है उसी को वोट देना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं कि कोई बोले कि इसको देना है तो इसी को दिया जाए। क्या नाम है आपका? अंकित। आपने ये मास्क लगा रखा है, आपका कैसे टेम्परेचर चेक किया गया? आपका कैसे हुआ? हाँ जी, ये स्टार्टिंग में टेम्परेचर चेक होगा, एंट्री पे यहाँ पे टेम्परेचर चेक होगा और जिस पे मास्क नहीं है उसे मास्क दिया जाएगा। और ये ग्लव्स वगैरह कोरोना की सेफ्टी के लिए सेफ्टी मेजर अपनाए जा रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ एक और है, इनसे बात करते हैं। आप मतदान के लिए आए, क्या नाम आपका? विनोद कश्यप। अच्छा, अभी आप सुबह ही निकल आए कि क्या सोचकर मतदान कर निकले? ये हमारा अधिकार है वोट का देने का। और ये आपने भी ग्लव्स लगा रखा? हाँ, ग्लव्स है, सैनिटाइजर है, मास्क है। एक और मतदाता, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राकेश रावत। रावत जी, आप सुबह से मतदान करने आए हैं? हाँ जी। मतदान कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कैसे मास्क कुछ लगा रखा? मास्क क्या मिला आपको? हाँ जी, हाँ जी। और क्या भूल गए थे तब मिल गया। तो मास्क दिया और आपको क्या ग्लव्स भी दे रखा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, किन मुद्दों में मतदान कर रहे हैं आज? क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? मुद्दे यही है कि बेरोजगारी और इसमें थोड़ा काम करे उत्तराखंड सरकार। मतदान सभी को करना चाहिए। सब देखें, ये मतदाता जो हैं सुबह ही आ गए हैं। हालांकि अभी 9 बजे का वक्त हो रहा है, 8 बजे मतदान शुरू हुआ था, यहाँ पे 9 बज रहा है, लेकिन मतदान के लिए लोग निकल आए हैं। और जो कोरोना के प्रिकॉशंस हैं, उनके प्रोटोकॉल उनका पालन किया जा रहा है। लोगों को ग्लव्स दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है, सबका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और एक सुव्यवस्थित ढंग से मतदान चल रहा है। एक महिला मेरे साथ हैं, वो मतदान करके निकल रही हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति जी, आपने
आप मतदान करके लौट निकली हैं अभी? हाँ जी। तो सुबह से मतदान करने निकल आई आप? हाँ जी। क्यों सुबह मतदान क्यों रखा आपने? ये तो हमारा अधिकार है। और घर में पहले अभी नाश्ता किया कि पहले मतदान करने आ गए? पहले मतदान करने आ गए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, पहले मतदान फिर जरूरी है। हाँ जी। अच्छा, तो क्या प्रिकॉशंस लिए आपको? कोरोना के दृष्टि आपको क्या क्या ग्लव्स, टेम्परेचर चेक किया, क्या क्या हुआ? हाँ जी, सब कुछ हुआ है, हमें ग्लव्स भी दिए गए। चाहता हूँ विजन में क्या है कि किस पर मतदान कर रहे हैं, किस मुद्दों पर कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? सब कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। सब कुछ, हर चीज़ की व्यवस्था है, सब कुछ मतलब बढ़िया हो रहा है यहाँ। हाँ जी। तो ये महिला मतदाता थी, इनका भी कहना सब कुछ अच्छा चल रहा है और कोरोना को देख के सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। तो इस ढंग से कहा जाए कि अब सुबह का वक्त है, हालांकि मतदान केंद्र बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, लेकिन तो भी लोग निकल रहे हैं घरों से, पहले मतदान फिर जलपान की बात करते हुए और मतदान कर रहे हैं। इमरान मनोज जयाड़ा के साथ राघवेश पांडे, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। बागेश्वर जिले की बागेश्वर और कपकोट विधानसभा की 376 पोलिंग बूथों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। सुबह आसमान में बादल छाने से यहां ठंड हो रही थी। इसके बावजूद भी मतदान के लिए युवाओं और खास तौर पर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। पर्वतीय जिले में पहली बार अपने मत का प्रयोग करने से युवाओं में काफी खुशी जाहिर की। वोट देके बड़ा अच्छा लगा। हमको ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और लोकतंत्र में हमारी भागीदारी सही है। वहीं बुजुर्गों में भी मतदान के प्रति खासा उत्साह रहा। मेरी उम्र 79 है। मैं लगभग 21 साल से वोट देते आ रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छी सरकार हमें बने जो कि बेरोजगारी और महंगाई और अन्य जो समस्याएं हैं, जनता की जो मूल समस्याएं हैं, उनका समाधान कर रही है। बागेश्वर के जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागेश्वर के बूथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि जिले की दोनों विधानसभा में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। 2 पोलिंग बूथों में ईवीएम में खराबी आने पर उन्हें तुरंत बदल दिया गया है। हमारे पास अभी तक सारे जो हमारा मतदान चल रहा है पीसफुल चल रहा है, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। बस 1-2 जगह जो है मशीनें ख़राब होने की वो आई थी, रिपोर्टिंग हुई है, तो वहाँ पे ऑलरेडी मशीन्स वगैरह चेंज कर दी गई है और वहाँ पे भी मतदान शुरू हो गया है। अल्मोड़ा के 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वहीं युवा मतदाता भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। पहली बार मतदान करने वाले अजय सुयाल ने कहा कि सभी के सामने अपनी पसंद की सरकार बनाने का ये सुनहरा अवसर है। मतदान जरूर करें। मैंने पहली बार वोट दिया है। चुनाव आयोग के द्वारा मुझे अवसर प्रदान हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। सभी युवाओं को आगे आना चाहिए। ये आपका क्या कहते हैं प्रयोग, आपका मतदान आपका एक अधिकार है, उसको आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही आपकी एक सरकार चुनी जाती है जो आपके हित पे काम कर सके। ये बहुत अच्छी बात है कि हमको अवसर मिलता है। अल्मोड़ा के मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाकर खुशी जताई। मैंने अपना वोट डाला है। वोट डालना सबका अधिकार है। ये हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। सबको अपना मत का उपयोग करना चाहिए। मैं वोट डाल के आई हूँ। ये सबको डालना, वोट सबको डालने चाहिए। लोकतंत्र का वो है, सबको मतलब आना चाहिए। मैं एक्स BSF पर्सनल हूँ और मुझे वोट डाल के बड़ी खुशी हो रही है। गुजारिश है कि वो मतदान का पूरा लाभ उठाए। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने कैंट स्थित आदर्श बूथ पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभाओं में मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। कुछ जगह ईवीएम मशीन में खराबी की शिकायतें भी आई, जिसे ठीक कर मतदान सुचारू कर दिया गया। 1-2 जगह पे मोकपोल के समय पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें आई हैं, तो उनको मोकपोल में ही बदल दिया गया था। उसके बाद सभी जगह पर शांतिपूर्वक प्रक्रिया चल रही है। लोकतंत्र के महापर्व में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में सखी बूथ बनाए गए हैं। इन सखी बूथों में मतदान संपन्न कराने की कमान महिलाओं के हाथ में है। हमारे संवाददाता आपको देहरादून के हाथी बड़कला क्षेत्र के आदर्श सखी बूथ की तस्वीर दिखा रहे हैं। देहरादून के हाथी बड़कला हम पोलिंग बूथ पे खड़े हैं और ये पोलिंग बूथ, ये आदर्श पोलिंग बूथ इसको बनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीमार लोगों के लिए प्रतीक्षालय, ये आपको आदर्श सखी बूथ नजर आ जाएगा। ये आदर्श सखी बूथ है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं के साथ जो बच्चे आते हैं,
उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। ये अपने आप में एक मतदाता जागरूकता को लेकर एक जो देहरादून प्रशासन है उसका, ये देहरादून जो निर्वाचन विभाग है उसका ये प्रयोग है। आप देख सकते हैं सब महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर। पूरी ये हेल्प डेस्क है, यहाँ मेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है। तमाम जो भी महिलाएं आएंगी, ये व्हील चेयर भी यहाँ पर रखी गई है। अगर कोई विकलांग आता है या किसी के पैर में कोई चोट आती है, वो चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं इस बूथ को और अंदर से बहुत बेहतर बनाया गया है। यहाँ पर जो है स्लोगन लगाया गया है, मजबूत लोकतंत्र में सबकी भागीदारी, हर वोट जरूरी है, मतदान जरूरी है। यहाँ देखिए किस तरह से सजाया गया है कि ताकि अगर छोटे बच्चे भी अगर महिलाओं के साथ आते हैं तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट रहेगा, एक थोड़ा अलग सा उनको अच्छा लगेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।